सेमेस्टर 2 राजनीतिक विज्ञान MIC और MDC का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की विवेचना करें। आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु सन 1979 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और इसलिए संपत्ति का अधिकार अब बस एक साधारण कानूनी अधिकार के रूप में ही रह गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सिंपली समझे दोस्तों तो 44वें संशोधन से पहले भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जो 44वें संशोधन में एक मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता के अधिकार का मतलब है दोस्तों कानून के सामने समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और रोजगार के संबंध में समान अवसर सबको दिया जाता है। इसी को तो हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं। देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध माना जाता है। अस्पृश्यता का मतलब दोस्तों छुआछूत होता है। दूसरे अधिकार को देखते हैं दोस्तों, और वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है बंधनों से मुक्त अथवा कुछ करने की स्वतंत्रता माना जा सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, परंतु वह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए और ना ही उस कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, अगर हमारे कामों से दूसरे के अधिकारों का नुकसान नहीं होता है तो इसे ही स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका वर्णन 23 से 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिया गया एक ऐसा अधिकार है जिसमें व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता शामिल है और सभी प्रकार के जबरन श्रम यानी काम, बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना और मानव को ठगने या धोखा देने, सामान में मिलावट करने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाती है तथा उस व्यक्ति को सजा के तौर पर जेल या जुर्माना देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को सही रूप से मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने और उसका प्रचार प्रसार करने का समान हक होगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन 29 से 30 में किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार एक मानवाधिकार है जो सभी धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार के बारे में प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है कि ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान होती है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान एक व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी होती है, उसी प्रकार शिक्षा और संस्कृति भी जरूरी होती है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि
संविधान द्वारा जो मूल या मौलिक दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों, अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन ना किया जाए। अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो वे अपनी समस्या को लेकर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। साधारण शब्दों में दोस्तों कहा जाए तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई नुकसान या उसका हनन कर रहा है तो आप अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए और उसे दंड दिलवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। पूरा मार्क्स लेने के लिए आपको संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए, वो भी पैराग्राफ चेंज करके, जो इस प्रकार लिखेंगे। अतः इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है जिसके सही उपयोग करने से लोग अपना और अपने साथ साथ अपने परिवार और देश का विकास कर सकते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक लोगों को यह 6 मौलिक अधिकार देकर उनको अपना विकास और उन्नति करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है।